जो बहुत से मेजॉरिटी मैंने देखा जो पाकिस्तानी हैं वो भारत की वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं, चाइना की नहीं लगाना चाह रहे। हम तो चाइना के बारे में कुछ सुनते नहीं है, हर वक्त चाइना को डिफेंड करते रहते हैं, लेकिन चाइनीज वैक्सीन, इवन अगर आप मेरी बात भी करें तो मैं अगर जाऊं कभी वैक्सीन के लिए जाऊंगी जब, तो मैं कहूंगी मुझे इंडियन वैक्सीन लगा, मुझे चाइनीज वैक्सीन नहीं लगानी। भारत इस मामले में क्वालिटी में दवाइयों के मामले में बहुत आगे है। हम तो इंडियन वैक्सीन लेंगे, कोई भी लेगा। ये ट्रेंड अमेरिका में भी, ये इंग्लैंड में भी है। और हमारे यहाँ वैक्सीन लेने के लिए हमारे वजीर आजम ने भी पहले ले ली, उन्होंने कहा मैं ही ले रहा हूँ। वजीर आजम की जो माताजी है हमारी वो 92 प्लस है। आपके ऐसे लोग हैं जिन चैनलों में, आपके यहाँ भी चैनल ऐसे होंगे जिनके यहाँ दुर्गति होगी, लेकिन भारत ने दिया तो बड़ा उनको तकलीफ हो रही है। अरे भाई तकलीफ किस बात की? भारत की आई हुई वैक्सीन, क्या आपके यहाँ जो लोग वैक्सीन लेने के बाद क्या भारत माता की जय बोलेंगे? वो पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोलेंगे, क्योंकि उनका देश है, अपने देश के प्रति समर्पित है। ये जब कोविड से हम लड़ रहे हैं आरजू, तो ये बात देखना चाहिए आपको कि पूरा विश्व एक हुआ है। भारत की वैक्सीन सिर्फ पाकिस्तान को नहीं गई है, 64 देशों को गई है। कई जगह फ्री गई है, कई जगह पैसे से गई है। हमारे अपने देश में सभी को फ्री नहीं मिली है। कोरोना वॉरियर्स को फ्री मिली है, जो एजेड लोग थे जो बहुत जल्दी तकलीफ में आ सकते उनको फ्री मिली है, गरीबों को फ्री मिली है। उसके बाद सरकार ने इसकी कीमत तय करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दी है और जनता को, आवाम को आह्वान किया है कि यदि आपको इमीडिएट लगना हो तो आप जाइए हॉस्पिटल में, पैसे दीजिए और ले लीजिए। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। हमारे देश में भी सबको फ्री नहीं मिली है, लिमिटेड लोगों को ही फ्री मिली है। लेकिन हमारे देश में कोई है और हमने कहीं दिया है, हमने कहीं कोविड की वैक्सीन दी है, तो इसमें भारत को गर्व करने की जरूरत नहीं। ना मैं ये कहूं कि मुझे बहुत अभिमान है कि मैंने नीचे बड़ा अपर हैंड होकर दिया है। बिल्कुल सर, मैं यही कह रही हूँ। और यहाँ पे भी लेते हुए भी यहाँ वालों को भी, जो गवर्नमेंट है या जो लोग हैं, उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए भारत का कि वो हमारी मदद कर रहे हैं, वो हमें वैक्सीन दे रहे हैं। यहाँ पे भी सर झुका होना चाहिए, यहाँ पे भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ले लिया जी, बड़ा कोई जैसे हमें देना ही था उन्होंने, वो कहीं और भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें अगर समझा, देने के काबिल समझा, तो उनका एहसान है, तो हमें मानना चाहिए। दोनों तरफ की बात मैं कर रही हूँ। लेकिन सर एक चीज है जो पाकिस्तान में देखने को मिली, वो ये कि चाइनीज वैक्सीन भी आ रही है। चाइना ने भी काफी वैक्सीन दी है पाकिस्तान को, अब भारत से भी आ रही है। जो बहुत से मेजॉरिटी मैंने देखा जो पाकिस्तानी हैं वो भारत की वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं, चाइना की नहीं लगाना चाह रहे। ऐसा आप क्यों समझते हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि चाइना तो हमारा बड़ा दोस्त है। हम तो चाइना के बारे में कुछ सुनते नहीं है, हर वक्त चाइना को डिफेंड करते रहते हैं, लेकिन चाइनीज वैक्सीन, इवन अगर आप मेरी बात भी करें तो मैं अगर जाऊं कभी वैक्सीन के लिए जाऊंगी जब, तो मैं कहूंगी मुझे इंडियन वैक्सीन लगा, मुझे चाइनीज वैक्सीन नहीं लगानी। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की सोच क्यों है? देखिए, एक कंट्री का, जब हम विज्ञापन की दुनिया में, यदि आप किसी को जानते हैं या क्यों आज मास कम्युनिकेशन की है, तो विज्ञापन में किसी भी प्रोडक्ट का एक ब्रांड पर्सनैलिटी होती है। चाइना की ब्रांड पर्सनैलिटी ये पुअर क्वालिटी की बनी हुई, क्योंकि चाइना ने मास प्रोडक्शन करके और प्राइस पे खेलते क्वालिटी के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज किया कि जब दिल्ली में चाइना के 200 रुपए वाले पंखे बिके, तो पहले लॉट में तो खूब बिके, लाइन लगा के बिके, लेकिन 15 दिन में लोगों को समझ में आ गया कि ये पंखा चलता नहीं, क्योंकि 200 रुपए में सीलिंग फैन आ नहीं सकता, चल नहीं सकता। आप टेम्पररी बना सकते हो जो 8, 10, 12 घंटे चले। तो चाइना प्रोडक्ट की एक ब्रांड हो गई है कि चाइना मतलब पुअर क्वालिटी, जापान मतलब हाई क्वालिटी। इंजीनियरिंग में या गाड़ियों में आप बोलते जर्मन, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जर्मन टेक्नोलॉजी है। एग्रीकल्चर में हम जब बात करते हैं तो हम इजराइल की बात करते हैं। जब सूखे मेवे की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारे यहाँ जब सूखे मेवे बिकते तो बोलता है पाकिस्तान से आया है, तो उसका प्राइस मिलता है उसको, क्योंकि वो ब्रांडिंग है पाकिस्तान। बिल्कुल। तो वो ब्रांडिंग चाइना की इतनी वीक है, तो ये तो कोई गाड़ी का स्पेयर पार्ट तो नहीं ले रहे आप, ये अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं। यहाँ तो आदमी बिल्कुल एश्योर्ड होना चाहता है। और मेडिसिन की दुनिया में भारत ने एक अपना मुकाम हासिल किया है। हमारे यहाँ फार्मा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर तमाम जगह पे हमारे इनपैनल्ड लोग हैं। अमेरिका जैसा कंट्री जहां ड्रग रेगुलेशंस बहुत टाइट है, वहां इंडियन कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज बिकती है। इंडियन कंपनीज का स्टैंडर्ड इतना हाई है फार्मा का कि विदेशी कंपनी आके इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि उनको मालूम है कि इंडियन कंपनी के साथ इन्वेस्ट करके जो हम एक्सपोर्ट करेंगे
तो दुनिया में कोई कंट्री ऐसी नहीं होगी जो इंडियन फार्मा को रिजेक्ट करेगी। तो ये एक ब्रांडिंग है। इसीलिए ये तो दवाई लेनी हो तो हम हमेशा कहते हैं हम कोई चीज लेनी तो अरे सस्ती से दे दे, लेकिन दवाई जब लेनी होती है, यदि मुझे दिवाली के टाइम रोशनी करने के लिए वो लाइटिंग का खरीदना है, मैं बोलता हूँ यार अगले दिवाली तक कौन संभालता है, सस्ती सुंदर 4 दिन चलेगी वो दे दे। भारत इस मामले में क्वालिटी में दवाइयों के मामले में बहुत आगे है और यही कारण है कि हर पाकिस्तान में, हमारे यहाँ भी चैनल ने कई इंटरव्यू चला है पाकिस्तान के लोगों के, उन्हें कहा नहीं हम तो भारत इंडियन वैक्सीन लेंगे, हम तो इंडियन वैक्सीन लेंगे। कोई भी लेगा, ये ट्रेंड अमेरिका में भी, ये इंग्लैंड में भी है, जहां जहां लोग हैं वहां वैक्सीन लेते हैं। और हमारे यहाँ वैक्सीन लेने के लिए हमारे वजीर आजम ने भी पहले ले ली, उन्हें कहा मैं ही ले रहा हूँ। वजीर आजम की जो माताजी है हमारी वो 92+ है, उसने भी वैक्सीन ले ली। ये एग्जाम्पल्स है। सर बात हो रही है कि आज कल मतलब जिस तरह वैक्सीन बनाया हिंदुस्तान ने एक बाहर की कंपनी के साथ, लेकिन वो सारी प्रोडक्शन उसकी हिंदुस्तान में हो रही है और वो तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में दुनिया के मोस्टली ममालिक में वो वैक्सीन जा रही है। पाकिस्तान भी उससे, हालांकि मैं बिल्कुल राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे कह रहा हूं कि यार हम क्यों नहीं लेते, लेकिन फाइनली डिसीजन लिया गया कि यार हमने लेना है और जरूरी है कि हम ले, क्योंकि मसला वैसे हल नहीं होगा। बहुत अच्छा स्टेप है। मैं कहता हूं वी शुड थैंकफुल टू हिंदुस्तान, उसकी हुकूमत, उसके लोग, या जिसने ये वैक्सीन, जिन साइंटिस्टों ने इसके ऊपर काम किया हिंदुस्तान के या दुनिया के और लोगों के साथ मिलकर उन्होंने काम किया, तो मतलब वी ऑल शुड थैंकफुल टू देम सबका, क्योंकि उन्होंने इंसानियत की मेरे ख्याल एक बहुत बड़ी खिदमत की है। क्यों हम इसको खामखा का कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? पाकिस्तान कह रहे हैं हमने पैसे दिए, तो वो कह रहे हैं हमने फ्री दिया, जो भी दिया, लेकिन एक अच्छा काम